हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम जो है भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो ये हमें बताएं कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। भारत का भूगोल यानी कि सामान्य परिचय। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा है ये? दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, एशिया में जो हमारा जो भारत है, जो पूरा एशिया है, उसमें हमारा दक्षिण में पड़ता है हमारा भारत। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत की आकृति अनियमित चतुर्भुजाकार है और यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर विस्तार के कारण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पृथ्वी है उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो हमारी जो पृथ्वी जो है वो इसमें हमारा भारत बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके इसीलिए बोला है अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ऊपर वाले में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी किधर है? देशांतर विस्तार के कारण पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले कौन से हैं? इससे पहले सबसे पहले आता है आपका रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये इसके 6 देश सबसे पहले आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है दोस्तों? वो चीन है, सबसे बड़ा देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, पहले हमारे यहाँ 29 राज्य थे। ठीक है, और उसको जो है पहले जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया है कि वहाँ यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो इस वजह से एक राज्य हमारा कम हो गया, 28 राज्य हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले ये अलग अलग थे, और दादर और नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है अब। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसका, पूर्व में बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, इनको हम दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हमने इसको बांट दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, राज्य का दर्जा छीन लिया गया उससे, तो इसको यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का, जो पूरी दुनिया है हमारी, उसका कितना क्षेत्रफल हमारे भारत में आता है? तो उसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर परसेंटेज के हिसाब से हम बात करते हैं तो पूरे विश्व का ये कितना है? 2.4% हमारा भारत लिए हुए है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट कि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है भारत में, जो टोटल पॉपुलेशन है विश्व की उसके अनुसार, और ये डेटा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका क्या है, जो हमारा भारत है उसका देखिए विस्तार जो क्या है, उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी किनारा, और नीचे अगर आ जाते हैं दक्षिण में तो तमिलनाडु का सबसे नीचे किनारा। अगर देखा जाए तो कितनी लंबाई है इन दोनों की बीच में? 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर हमारी जो है पूरा लंबाई है। ठीक है, दूरी है। तो और पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देखें भारत का विस्तार, यानी अरुणाचल प्रदेश का आखिरी पूर्वी बिंदु और गुजरात का पश्चिमी बिंदु, तो उसके बीच में जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब आ जाइए आगे कि भारत के जो कुल क्षेत्र में जो शामिल हैं क्या क्या है। देखिए, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है, जो पाकिस्तान ने हमारा जो कब्जा रखा है क्षेत्र, वो है 78,114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा जो चीन को दे दिया गया है हमारा क्षेत्र जो उसने कब्जा है, उसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर इसने चीन को दे दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि चीन के अवैध कब्जे वाला जो क्षेत्र है हमारा, जो भारत का जो क्षेत्र है जो चीन ने अवैध कब्जे कर रखा है हमारे यहाँ का, वो है 37,555 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो गाँव की संख्या है वो है 6,40,932। ठीक है, अब देखिए इसी से मिलते जुलते हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो चलिए इसको MCQ को हम करते हैं, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से
कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर हमको बताना है कि सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला पॉइंट किसका क्या दे रखा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है क्या? नहीं दोस्तों, अभी तो हमने पढ़ा था, भारत तो 7वां है। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट को यह है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। हाँ, ये पर बिल्कुल सही है, 2.4% आता है हमारे पूरे विश्व का। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट क्या है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थित है? नहीं, ये तो नहीं है। तो चलिए चौथे क्या कहता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये राइट आंसर है। तो इसके ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएंगे? दूसरा और चौथा पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? डी क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन सा है? 7वां स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आकार की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कौन सा है? 7वां। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? लगभग विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ना 6,40,932। इसमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले देखते हैं, ये रहा, देखिए यहाँ भी हमने डाल दिया है कि 6,40,932 गाँव की जनसंख्या है, गाँव की संख्या है। किस डेटा के अनुसार है? ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ देखिए ये क्या कहता है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी है, जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत का देशांतर विस्तार 68.7 से पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, ये भी सही है। तो भारत में राज्यों की संख्या 26 है? नहीं, ये वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि राज्यों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ? 28 राज्य हैं। तो हमारे तीनों पॉइंट ये सही हो जाते हैं और ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो इसने पूछा था जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, अगले चलते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य? असत्य बताना, जो गलत है इसमें से वो बताना भारत दोस्तों। तो ये क्या कहता है? पहला ऑप्शन, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, ये भी सही है। इसकी स्थलीय सीमा का जो विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये वाला भी सही है। और डी क्या कहता है? सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है? नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि जो सर्वप्रथम सूर्योदय होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसके उन्होंने व्याख्या भी दे रखी है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर देखिए वीडियो हमारी पसंद बिल्कुल आपको आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, हमको मोटिवेट कीजिए, जैसे हम आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहे। तो थैंक यू, नमस्कार और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।